हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वन पार्टी ग्रुप के ऑल आइटम्स के बारे में। ठीक है, तो आज क्या टॉपिक रहेगा कि अगर हमें पार्टी ग्रुप की रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो वो कैसे की जाती है, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लेते हैं, एंटर करेंगे। सारी लिस्ट आ गई है कंपनी की। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स पर सिलेक्ट किया और कंपनी ओपन हो गई है। तो हम आते हैं डिस्प्ले मेन्यू में, परचेज एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आइटम वाइज डिटेल हमने देख लिया है, मंथ वाइज, डेट वाइज और क्वार्टरली। ठीक है, ऐसे ही पार्टी वाइज में भी डेट वाइज, मंथ वाइज एंड क्वार्टर वाइज जो है हमने सारी डिटेल देख ली है। आइटम ग्रुप वाइज भी देख लिया और पार्टी ग्रुप वाइज भी। अब हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे, जो नीचे के पॉइंट्स है वन पार्टी के, अगर हमें ऑल आइटम्स की डिटेल देखनी होती है तो वो कैसे यहाँ पे चेक की जाती है, या फिर बोल सकते हैं कैसे रिपोर्ट जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अगर एक पार्टी के ग्रुप ऑफ आइटम की डिटेल देखनी होती है तो वो डिटेल कैसे देखी जाती है। फिर हमने वन पार्टी का ही लास्ट ऑप्शन भी देख लिया था कि अगर ऑल आइटम ग्रुप हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है एक ही पार्टी की, मतलब हम पार्टी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी है पार्टी मिस्टर शर्मा, और यहाँ पे हमने फिल्टर नहीं लगाया कि जितने भी मटेरियल सेंटर है मिस्टर शर्मा से हमने जो जो परचेज किया है वो सारा इसमें लिस्ट आ जाए। ठीक है, और इसको हम सीओजी कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आइटम हम शो करेंगे और वाउचर नंबर भी। तो देखिए यहाँ पे गारमेंट्स में टोटल कितना आया है और जर्नल ग्रुप में, तो यहाँ पे क्या है आइटम ग्रुप की बात हो रही है। 270 क्वांटिटी मतलब 270 यूनिट जो है गारमेंट्स के, और 230 यूनिट जो है जर्नल ग्रुप की हैं। इसमें एंटर करेंगे ना तो आपको स्टॉक आइटम दिखेगा। ठीक है, 30 यूनिट्स, और इसमें एंटर करेंगे तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 270। जैकेट हो गया, प्रिंटेड सूट और ट्राउजर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई, ऐसे इसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट की जाती है। अभी क्या देखना है हमें, अगर एक पार्टी ग्रुप की डिटेल या बोल सकते हैं रिपोर्ट हमें जनरेट करनी होती है, अगर एक पार्टी ग्रुप में मतलब उस ग्रुप से हमने जितना भी स्टॉक आइटम परचेज किया है सारे आइटम की लिस्ट अगर हमें यहाँ पे रिपोर्ट शेयर करनी होगी, आगे हमें किसी ने बोल दिया तो वो कैसे की जाती है ये समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले पार्टी ग्रुप दिखाती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, मास्टर्स में। मास्टर्स में ये जो अकाउंट ग्रुप है ना, यही क्या होता है पार्टी ग्रुप। जैसे हमने 3-4 यहाँ पे कंपनीज के नेम लिख दिए, बिजी इन्फोटेक हो गया, या फिर टेलीटॉप प्राइवेट लिमिटेड हो गया, यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स हो गया। तो ये सब क्या है हमने किसमें ग्रुप में डाल दिया इसको, क्रेडिटर्स में। तो ये कौन से पार्टी ग्रुप बन गया, क्रेडिटर्स पे हम एंटर करेंगे ग्रुप में, तो ये सारे जो ऑप्शन है ये हमें शो होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया पार्टी ग्रुप। आइटम तो आपको पता है, आइटम की लिस्ट भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऑल आइटम्स देख लेंगे, जैकेट हो गया, ये सारी चीजें जो जो हमने यहाँ पे परचेज कर रखा है, बाकी इनका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जिसका हमने ओपनिंग स्टॉक डाला है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम डिस्प्ले मेन्यू पे, एक पार्टी ग्रुप। पार्टी ग्रुप अब आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा क्या होता है। क्रेडिटर, डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सेल्स हो गया, परचेज ग्रुप, ये सारा। अब यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, सिलेक्ट पार्टी ग्रुप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर पे सॉरी स्पेस में एंटर करेंगे, स्पेस बार पर, और यहाँ पे जितने भी हमने ग्रुप में ट्रांजेक्शन कर रखी है वही ग्रुप यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि बैंक के थ्रू परचेज किया है, कैश इन हैंड, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर, या फिर डेटर, मतलब जिन जिन में ट्रांजेक्शन हुई है वो सारे ग्रुप आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पहले हम क्रेडिटर, क्रेडिटर की क्यों देख रहे हैं, अगर आप देखिए डेटर सिलेक्ट करते हैं और F2 पर एंटर करेंगे, और एक सेकेंड ये फिल्टर पहले हटाते हैं, नॉर्मल डिटेल देखेंगे पहले सारी रिपोर्ट। तो डेटर
डेटर की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर हम खुद डेटर हैं, हम परचेज कर रहे हैं, हम बायर हो गए ना। तो किससे परचेज कर रहे हैं? यहाँ पे क्रेडिटर से। तो हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे? सन्ड्री क्रेडिटर्स को। फिल्टर अभी हम नहीं लगा रहे हैं मटेरियल सेंटर पे। फिल्टर का मतलब मैं वैसे ही बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखना चाहते हैं, रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको यस करके सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आइटम कैटेगरी भी हम ऐसे ही रहने देंगे पहले। फिर यहाँ पे देखिए हमने क्या सिलेक्ट किया था? ऑल आइटम्स। आइटम कैटेगरी भी ऑल है और हमने पार्टी सिलेक्ट किया था, पार्टी ग्रुप क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के सारे यहाँ पे जो जो हमने उनसे परचेज किया है क्रेडिट पे, वो सारी चीजें स्टॉक यहाँ पे शो हो रहा है कि कंप्यूटर के कितने यूनिट्स हैं, जैकेट हो गया। अभी हमारा और भी स्टॉक आइटम है, जैसे एलजी का एसी हो गया, सैमसंग का एसी, सैमसंग S23 या 21 फोन हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। तो वो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि वो हमने क्रेडिट पर नहीं खरीदा है, क्रेडिटर से नहीं खरीदा है। वो हमने इसकी पेमेंट या तो बैंक से की होगी या फिर बाय कैश परचेज किया है। ठीक है। तो अगर आपको इस रिपोर्ट को यहाँ पे आगे शेयर करना है, पहले एक और बार एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिटर का नेम दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग क्रेडिटर से खरीदना होगा। हाँ देखिए, बिजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से हमने प्रिंटेड सूट खरीदा है। और ये दोनों किससे खरीदा है? बल्कि प्रिंटेड सूट भी मिस्टर शर्मा से। सैमसंग A55 पे जाएंगे तो सोनी इंडिया से खरीदा है। ट्राउजर पे जाएंगे तो मिस्टर शर्मा से परचेज किया है। अगर आपको यही वाली सारी जो स्टॉक आइटम है इनकी रिपोर्ट आपको शेयर करनी होगी, आपसे बोला गया है कि सन्ड्री क्रेडिटर की रिपोर्ट लाओ कि हमने क्या परचेज किया है, तो ऑल्ट P पर जाएंगे, फ्रॉम बिजी, रिव्यू पर जाएंगे यहाँ से। और ये पूरी जो रिपोर्ट है थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कंप्लीट एड्रेस, परचेज एनालिसिस हमने ओपन कर रखा है। और 1 से 13 तारीख तक पार्टी अकाउंट ग्रुप क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर्स है। आइटम कैटेगरी हमने ऑल सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जो है चीजें यहाँ पे अमाउंट के साथ शो हो गई हैं। अब हमें क्या देखना है, इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी वाइज हमें सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेते हैं? सिर्फ मेंस वेयर में सन्ड्री क्रेडिटर से जो जो परचेज किया है वही इसमें शो होगा। तो क्या परचेज किया गया है? जैकेट और ट्राउजर। जैकेट किससे परचेज किया है? मिस्टर शर्मा से। और ट्राउजर मिस्टर शर्मा से। अब इसमें प्रिंटेड सूट भी तो था गारमेंट, बट वो क्या है? वुमेन वेयर, इसीलिए वो किस में आएगा? यहाँ पे वुमेन वेयर करूंगी तो सिर्फ वही आएगा, प्रिंटेड सूट। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रिपोर्ट एनालाइज हम कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से आया है, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फिल्टर लगाना होगा मटेरियल सेंटर पे। तो यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे स्पेस बार। फिल्टर के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन से मटेरियल सेंटर की डिटेल हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेन स्टोर, जो इसमें से बाय डिफॉल्ट आपको पहले से मिलता है मटेरियल सेंटर, जैसे टैली ERP या फिर टैली प्राइम में क्या होता है? मेन लोकेशन। ठीक है। पहले से आपको एक गोडाउन वहां पे मेन लोकेशन के नाम से मिलता है, इसमें मेन स्टोर के नाम से मिलता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया मेन स्टोर और कैटेगरी ऑल कर देते हैं। ठीक है, कि सभी कैटेगरी के स्टॉक आइटम शो हो जाएंगे मेन स्टोर में। तो मेन स्टोर में हमने कुछ भी सन्ड्री क्रेडिटर से परचेज किया नहीं है। क्या पता हमने बैंक से परचेज किया हो, मतलब कि चेक से पेमेंट की हो, तो बैंक से भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? थर्ड ऑप्शन एक ही बचता है, कैश, कि कैश से हम परचेज करेंगे। तो कैश से हमने मेन स्टोर में परचेज करके क्या रखा है यहाँ पे? 20 यूनिट जो है, 20 पीसेस सैमसंग S23 फोन के रखे हैं, जिसमें एक पीस जो है 7,000 का। टोटल अमाउंट इसका कितना है? 1,40,000 जो है इसका टोटल अमाउंट इसमें है। तो फिल्टर लगाना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मेन स्टोर है, मेन स्टोर की जगह फॉर एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं? मेरठ में। तो मेरठ में कैश से हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है। और बैंक के थ्रू देखते हैं कि हमने चेक से अगर परचेज किया है, तो इसमें भी नहीं किया है। तो क्रेडिटर यहाँ पे एंटर करेंगे, F2 पर किया। तो ट्राउजर के 50 पीस जो है खरीदे गए हैं, 200 का एक पीस है। तो यहाँ पे 50 पीस कितने के हो गए? 10,000 के। एंटर करेंगे, किससे खरीदा है? मिस्टर शर्मा से खरीदा है। यहाँ पर आपको ओवरऑल डिटेल मिल जाएगी। एक और बार एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? सारा ओवरऑल दिखेगा। देखिए पार्टी का नेम, किससे खरीदा है, क्या खरीदा है,
ये डेटा कब से कब तक का है, गोडाउन कौन सा है, मटेरियल सेंटर, डेट क्या है, यहाँ पे बिल नंबर क्या है, क्वांटिटी, प्राइस, सारा ओवरऑल आपको रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिल रही है। बाकी मैंने आपको प्रिंट का बता दिया है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर भी आता है। प्रिंट का आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।